ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामनाएं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय कथा को लेके, और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो बने रहिए चैनल पे, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो भी मैं कथाएं आपको रोचक रहस्य में लाता रहता हूं, तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर करते हुए, आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि टाइटल क्या है, कि एक ऐसा योद्धा जो भीम पर भारी पड़ा था महाभारत में, और साथ ही साथ उसका जन्म दो माताओं से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। ठीक है, हम सभी तो एक माता से ही उत्पन्न हुए हैं, पर वो जो वीर योद्धा था महाभारत में, उसका जन्म दो माताओं से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि ये कथा कैसी रोचक है, किस तरीके से दो माताओं से उसका जन्म हुआ था। ठीक है, और वो भीम पर किस तरीके से भारी पड़ा था। दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए हमेशा की तरह मेरे साथ जो है गणेश जी का आह्वान करिए, क्योंकि बिना उनके आह्वान किए हुए कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। दोस्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता तुम च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया है, हम ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक नहीं बल्कि दो माताओं के गर्भ से पैदा हुए थे, और उनके अंदर बहुत प्रताप, बहुत बल था कि भीम भी उनके आगे कुछ नहीं थे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उनकी कहानी की किस तरीके से उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भारत देश के मगध देश में, मतलब भारत जो है कई सारे छोटे छोटे से राज्य देश में बटा हुआ था, उस समय की बात है। तब हमारे भारतवर्ष के अंदर ही एक मगध देश हुआ करता था, जिसके राजा वृहदर थे। वृहदर बहुत ही प्रतापी, शूरवीर, धनवान और बहुत ही अच्छा, गुणवान, रूपवान, सारे गुण उस राजा में थे। तो उनकी जो शादी हुई थी वो काशी नरेश की पुत्रियों के साथ हुई थी, जो कि जुड़वा बहनें थी। दोनों जुड़वा बहनों के साथ उसने शादी की थी, और दोनों ही बहुत रूपवान और गुणवती थी। तो इस तरीके से वृहदत्त का जीवन जो है, पूरी जवानी जो है, बड़े अच्छे से दोनों रानियों के साथ बीतता गया दोस्तों। और जवानी बीतने के बाद उनको चिंता हुई कि आखिर प्रजा भी सुखी है, सब कुछ है, राज्य भी संपन्न है, ठीक है, पर आगे के उत्तराधिकारी का क्या होगा। तो समय समय पे उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह भी कराया, भगवान को समर्पित किया, उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने की, ताकि उनको पुत्र प्राप्ति हो, पर कहीं से कुछ ना हुआ। तो हमारे पास जो है एक बार की बात है दोस्तों, कि एक चंड कौशिक मुनि वो आए हुए थे नगर में। तो उनकी सूचना जैसे ही मिली, तुरंत ही जो है राजा वृहदत्त अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हो गए, और वहाँ पे उन्होंने उनको बहुत सारे रत्न आभूषण देके, उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट किया। तब ऋषिवर ने पूछा, बताइए राजन, आपकी क्या इच्छा है। मैं आपकी पत्नियों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो बताइए आपको किस बात की चिंता है, क्या चाहिए आपको। तब राजा कहते हैं कि इतना अच्छा मतलब राज्य, इतना बड़ा राज्य है, प्रजा भी सुखी है, सब कुछ है, धन्य धान संपन्न है पूरा राज्य, पर फिर भी मैं जो है
मुझे शांति नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है जो इस राज्य को आगे प्रजा की रक्षा कर सके और आगे का उत्तरदायित्व निभा सके। तो मेरा इस राज्य में रहने का क्या औचित्य है, इसलिए मैं वन में आया हुआ हूँ और हम लोग अब वन में ही रहेंगे। तो इस तरीके की बात सुन के ऋषि मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, राजाओं का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के धर्मों का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, और वन में आपको अभी नहीं जाना है। तब वो बैठे बैठे बात कर रहे थे कि अचानक से जो है एक सेब उनके ऊपर आ गिरा पेड़ से। वो अपने आप इत्तेफाक नहीं था कि वो किसी पक्षी के टकराने की वजह से गिरा हुआ हो, वो उनके हाथों में गिरा और गिर के उन्होंने क्या किया, उस फल को अभिमंत्रित किया अपने मंत्रों से और राजा को दे दिया और कहा कि इसको ले जाकर आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और ऐसे बलवान और वज्र के समान शरीर वाले पुत्र की प्राप्ति होगी, उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक रहेगी और बहुत दिनों तक उसकी कभी भी जो है राजनीति और युद्ध से कभी मन नहीं भटकेगा, वो हमेशा ही उसमें लगा रहेगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा और वो कई सारे राजाओं पर राज्य करेगा और बिना कोई और राजा उसकी आज्ञा के बिना कोई भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो ये उसी तरीके से उन्होंने व्याख्यान किया। तो राजा ने बिल्कुल वही किया। राजा बृहदत्त ने, वो आए अपने राज्य में, राजमहल में, और उन्होंने रानी को, क्योंकि वो दोनों के से इतना प्यार करते थे और उन्होंने हमेशा शादी के वक्त कहा रखा कि हम दोनों को आपको समान रूप से प्यार करूँगा और दोनों को हर चीज़ इक्वली मिलेगी। तो हमेशा से राजा ने ऐसा ही किया। तो उसने क्या किया, सेब को काट के और दोनों रानियों से कहा आप लोग आधा आधा खा लीजिए। तो दोनों ने आधा आधा खा लिया। तो ऋषि के कहानुसार और दोनों जो राजा की पत्नियां थी वो गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों ने जो है पुत्र को जन्म दिया। परंतु वो पुत्र कैसा था, क्योंकि वो उन्होंने आधा आधा सेब खाया था, तो पूरा यहाँ से पूरा आधा एक के पैदा हुआ और पूरा आधा एक भाग लेफ्ट साइड एक को और राइट साइड दूसरे को, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ऐसे आधा था। तो वो डर गई कि इसकी तो एक आंख है, ठीक है, एक कान है, एक पैर है, एक हाथ है, दूसरे के भी ऐसे ही एक पैर, एक हाथ, एक मुंह। तो डर गई, तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तब जो उनकी धाएं थी, उन्होंने उन दोनों बच्चों को कपड़े में लपेट के और जाके नगर के चौराहे पे रखा। तब वहाँ से एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो आ रही थी। उसने उसको देख लिया कि मैं इसको अपना खा के अपना पेट भरूंगी। तो उसने यही कामना से कि ले जाने में जो है आसानी होगी, तो उसने क्या किया, दोनों को, मतलब दो अलग अलग थे तो एक साथ ऐसे ऐड कर दिया। तो जब उसने दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश की कि एक साथ हाथ में उठा के, तो वो इतना वज्र का था कि वो ले ही नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो उसने देखा कि क्योंकि उसके अंदर वो मरा हुआ तो पैदा हुए नहीं थे, उनके अंदर प्राण तो थे ही। तो वो अपने उंगलियों से शरारतें करने लगा, मुंह में उंगलियां डालने लगा। ठीक है, तो ये देख के उसका दिल पिघल गया। ठीक है, तो वो उसने कहा, वो उस बच्चे को लेके राजा के महल में गई। राजा ने कहा, उसने कहा कि हे राजन, ये आपका बच्चा है और ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, और चूँकि आपने मेरी बहुत जो है मदद की है, हमेशा ही मेरा ध्यान रखा है हर मेरे सुख का, ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको देती हूँ और ये आपका पुत्र है। ठीक है, और इसका जो है विधि पूर्वक जो भी संस्कार होते हैं
वो संस्कार कीजिए। तो राजा बड़ा ही खुश हुआ और राक्षसी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया उसने, और उसके कहे अनुसार उसने कहा कि ये जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि करने से जो है ये पूर्ण बच्चे के रूप में आया है, इसने रूप लिया है, तो इसलिए इसका नाम आज से होगा जरासंध। जी हाँ दोस्तों, यही वह जरासंध है जिसका प्रताप महाभारत काल में बहुत दूर दूर तक था, जिसने बहुत सारे राजाओं को जो है जीत लिया था अपने अंडर में, और उनको जो है अपने अंडर में रख लिया था। उन्होंने शिव जी की भी पूजा की थी, आराधना की थी, और कहते हैं कि वो उन राजाओं की बलि करके अमर बनना चाहता था, बलि देकर अमर बनना चाहता था। और कई बार उन्होंने जो है श्री कृष्ण जी के राज्य द्वारिका के ऊपर बहुत बार काल यवन के साथ मिलके जो है चढ़ाई की थी। तो ये है हमारे पास जो है कहानी है, बड़ी ही रोचक रहस्यमय कहानी कि इनका जन्म 2 माताओं से हुआ, और वो भी हाफ पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जो मैंने आपको समराइज फॉर्म में पूरी कहानी बताई आप लोगों को। तो चलिए, कोई भी अतिशयोक्ति ना लगे, किसी भी तरीके का भ्रम ना रहे, मैं आपको जो है इस महाभारत पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि इसका वर्णन हमारे महाभारत के प्रथम खंड, अगर आपके पास 6 वाला भाग खंड है तो उसमें हमारे पास ये सभा पर्व में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपके पास 2 पार्ट वाला संक्षिप्त हिंदी है तो उसके पहले ही पार्ट में आपको ये पेज नंबर 181 के आसपास आपको मिल जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे 6 पार्ट वाला है और प्रथम खंड है आपके पास, ये संस्कृत हिंदी दोनों है, तो इसमें आपके पास पृष्ठ संख्या 818 से शुरू है, सप्तोदश अध्याय है और ये अष्टोदश अध्याय है। ठीक है, तो इन दोनों अध्यायों में पूरा इसका वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कहीं मैंने कोई आपको गलत तो नहीं सुनाया, तो मैंने संक्षिप्त में समराइज फॉर्म में बताया। अब हम इसको डिटेल में ग्रंथ के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। इनसे बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव पार्वती माता की जय हो, जय श्री राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों ये देखिए सप्तोदशोध्याय है, पृष्ठ संख्या 818 है, और इसका शीर्षक है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। तो ये वर्णन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब श्री युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है, उसका बल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूँ, सुनिए। मगध देश में वृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा वृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। भरत श्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से यह सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरतकुल महापराक्रमी राजा वृहदत्त ने काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप सम्मति से
अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा, अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से मेरा प्रेम भाव बना रहेगा। जैसे दो हथनियों के साथ गजराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के साथ विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा है। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के पुत्र परम उद्धार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पुरवासियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों मुनिजनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय महर्षि चंड कौशिक ने उनसे पूछा, हे राजन, अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियों के साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, क्षमा करें भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूँगा। हे मुने, संतानहीन मनुष्य को ना तो लोक कीर्ति प्राप्त होती है और ना परलोक में अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ। मुझ अभागे और संतानहीन को वर तथा राज्य की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण कहते हैं, राजा यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां क्षुब्ध हो गई, उनका हृदय पिघल गया। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहाँ बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिर गया। वह ना हवा के चलने से गिरा था और ना किसी तोते ने उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र प्राप्ति के लिए राजा को दे दिया। तत्पश्चात उन महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। हे नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। हे महाराज, हम यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या ना करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोमरस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थ में आ जाना। हे भूपाल, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कभी कम नहीं होगी, वह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसकी सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि जी ने उसके लिए यह 8 वर दिए। मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा बृहद्रथ ने
उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। हे भरत श्रेष्ठ, उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने की बात होकर ही रहती है, इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों को गर्भ रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे महाप्राज्ञ युधिष्ठिर, प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थरथर कांपने लगी। उनका हृदय उद्विग्न हो गया। अबला ही तो थी। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया। उन दोनों की धाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गईं। पुरुष सिंह चौराहे पर फेंके हुए टुकड़ों को रक्त मांस की खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उसे उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उसे जोड़ दिया। हे नरश्रेष्ठ, उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते हुए ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। हे राजन, यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सार तत्व का जान पड़ा। राक्षसी ने उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल दी और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परम तप नरव्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने की शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाले वे दोनों अबला रानियां भी, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिन मुख को वो सहसा बाहर निकल आईं। उन दोनों रानियों को उस प्रकार उदास राजा को संतान पाने की उत्सुक तथा बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक की पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करके उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षसी ने कहा, हे वृद्धत, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। मैं ब्रह्मर्षि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ। धायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत कुलभूषण, तब काशीराज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में ले गया और लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। यह सब देखकर सुनकर राजाओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली हे कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो, बताओ। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छानुसार विचरने वाली कोई देवी हो। अब आगे जो है अष्टादशों अध्याय में जिक्र आता है कि जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। तो यहाँ पर राक्षसी कहती है, हे राजेन, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा नाम जरा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो
सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को मैं राक्षसी हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह लक्ष्मी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली जो अपने घर की दीवार पर मुझे अपने पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक लिखता मेरा चित्र अंकित करवाता है, उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हुई हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध, पुष्प, धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा फली भांति पूजित होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। हे धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, देववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। हे राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे नाम से ही विख्यात होगा। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन बड़ी बात है, किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित कर किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले गए। उस बालक राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी ग्रह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा वृहदत्त ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया है यानी जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगध राज्य का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने प्रज्वलित अग्नि और शुभ की चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। तो ये था दोस्तों, तो इस तरीके से जो है जरासंध की उत्पत्ति हुई। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो देखा आप लोगों ने कि इस तरीके से जो है वो बालक जो दो माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जो भीम पर भी भारी पड़ा था, वो दोस्तों राजा वृहदत्त का पुत्र था, जिसको जरा नाम की राक्षसी ने दो टुकड़ों में पाकर उसे जो है जोड़ दिया था। तो उसी से वो उसका नाम जरासंध पड़ गया और आगे चलकर उसने कई सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, राजाओं को अपने वश में करके उनको मतलब एक तरीके से बंदी बना के रख लिया दोस्तों, कि वो शिव जी का वो बहुत महान भक्त था, तो वो उनकी बलि देकर और महापराक्रमी और अमर बनना चाहता था दोस्तों। तो उस इच्छा से और साथ ही साथ इसमें एक और आता है कि उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को भी जो है बंदी बना के रखा हुआ था, ठीक है, जिसको कि बाद में श्री कृष्ण जी ने भीम की सहायता से जो है सब राजाओं को और शिल्पकार जो देवताओं के विश्वकर्मा जी को छुड़वाया था, ठीक है। तभी जो है श्री कृष्ण जी और तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि आगे इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों, जब युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप और अर्जुन और भीम जाके जो है जरासंध के आतंक से सबको मुक्त कराएं। तब जो है श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जो है जाते हैं मगध देश और वहाँ पे मल्ल युद्ध करने के लिए आमंत्रित करता है जरासंध की जो है मतलब स्वीकार कर लेता है उनकी चुनौती को भीम,
और भीम उनके साथ युद्ध होता है। तो शुरुआत में जो है जरासंध बहुत भारी पड़ता है। बाद में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसको इस तरीके से मारो कि ये लकड़ी है, इसका मतलब पैरों से, तो एक पैर एक दिशा में खींचो और दूसरे पैर को दूसरे दिशा, मतलब एक हाथ से इस दिशा में लेफ्ट में, एक राइट साइड में, और उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करके फेंक दो। तो जब उसको फेंका तो फिर देखा कि ये वो फिर बाद में आके दोबारा से जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि वो जरा नाम राक्षसी के प्रताप से जो है ना वो बार बार जुड़ जाता था। ठीक है, क्योंकि उसे आशीर्वाद भी मिल गया था दोस्तों। बाद में श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक को तोड़ो, ठीक है, लेफ्ट वाले पैर को, मतलब लेफ्ट वाले को और राइट वाले को, तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दो। तो जो लेफ्ट वाला है उसको राइट में फेंक दो, और जो राइट वाला है उसको लेफ्ट में फेंक दो। तो वो क्या होगा, फिर से जब आएंगे तो वो एक सा नहीं पाएंगे, तो फिर वो कभी नहीं जुड़े दोस्तों। तो ये बड़ी रोचक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कैसी लगी आज की आप लोगों को ये रहस्यमय महाभारत की कहानी? बहुत लोग जानते होंगे पर बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय सिया राम हनुमान जी ज़रूर लिखें, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं दोस्तों। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर रहस्यमय कथा को जान सकें दोस्तों। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरीके की रोमांचक और जो है रहस्यमय कहानियाँ आपको देखना सुनना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की जो है रहस्यमय कहानियाँ आप लोगों को लाकर सुनाता रहता हूँ डायरेक्ट ग्रंथ के माध्यम से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह आपको एक न एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करनी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे जय राधे कृष्ण।